हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे जो नोरसेट 2020 में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे। क्योंकि नोरसेट का जो एग्ज़ाम है वो ना ही तो दिल्ली एम्स प्रोवाइड कराता है अपने को, ना ही इसकी आंसर की प्रोवाइड करवाता है। तो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे तो उसके बारे में पता नहीं रहता है कि कौन से पूछे गए थे। तो एग्जैक्ट हम यहाँ बात करेंगे कि शिफ्ट फर्स्ट की पेपर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इमेज बेस्ड थे। तो इन इमेज बेस्ड क्वेश्चनों को मैं आप इसको देखेंगे कौन कौन सी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। इसका पर्पज़ आपको बस केवल ये बताना है कि आप एक आइडिया लगा सको कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो किन किन टॉपिक से कहाँ कहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होते हैं नॉर्थ साइड ESIC उनमें। तो चलो डिस्कस करते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ कैनुला। इसमें आपको एक कैनुला दिया हुआ था जिसका कलर था वो पिंक था। बस केवल ये इमेज दी गई थी और आपको पूछा था ये इसका नंबर क्या है इस कैनोला का। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि कैनोला के साइज होते हैं वो 14 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आता है OGGPBY। 14 से स्टार्ट होता है ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो। 14 से स्टार्ट होता है 16, 18, 20, 22, 24। क्योंकि 20 पिंक आता है तो पिंक कलर का कैनोला है वो 20 गोज का होगा। तो इसका आंसर आएगा 20 नंबर कैनोला। ओके फ्रेंड्स, आप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट इमेज की ओर फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज में पूछा गया था, एग्जैक्ट इमेज आई थी ये, और इसमें पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया था, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नेम है। तो ये तो आपको पता होगा, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने काफ़ी टाइम देखा होगा हॉस्पिटल में भी। तो ऑप्शन देखिए इसके, एडसन फोर्सेप, हीमोस्टेट, मैजिल फोर्सेप एंड चिटल फोर्सेप। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए इंस्ट्रूमेंट को, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो इसका अगर एग्जैक्ट आंसर बताऊँ मैं तो इसका आंसर होगा चिटल फोर्सेप। जी हाँ, चिटल फोर्सेप है जिस जिस इसका जो यूज होता है वो स्टराइल इक्विपमेंट्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज लेते हैं। स्टराइल इक्विपमेंट को स्टराइल ट्रे से होल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट इमेज की ओर फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज में ये ये इमेज पूछी गई थी एग्जैक्ट। इसमें था आइडेंटिफाई द पल्स इन गिवन इमेज। ये इमेज आपको एग्जैक्ट दी गई थी, इसमें से पल्स की साइट पूछी थी कि ये जो पाल्पेट कर रहा है ये कौन सी पल्स की साइट होती है। ऑप्शन देखिए, पोप्लिटियल, ब्रेकियल, टेम्पोरल या एपिकल। क्योंकि टेम्पोरल रीजन पर ये पाल्पेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर टेम्पोरल पल्स ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, टेम्पोरल पल्स। ओके, तो नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं इमेज के। ये इमेज आई थी, तो इस इमेज में पूछा गया था कि इन गिवन पिक्चर्स ब्लू कलर पाइपलाइंस कंटेन विच गैस। क्योंकि ये ब्लू कलर के जो पाइपलाइन है इसमें कौन सी गैस फ्लो होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या नाइट्रस ऑक्साइड। क्योंकि ब्लू कलर जो पाइपलाइन होती है या फिर ब्लू कलर का जो सिलेंडर भी होता है, गैस सिलेंडर, उसमें
नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। और सेम ऐसी ही इमेज शिफ्ट सेकंड में पूछी गई थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो पाइपलाइन का जो कलर कोड था वो दूसरा था। उसमें दूसरे कलर की पाइपलाइन के बारे में पूछा गया था कि इसमें कौन सी गैस फ्लो होती है। तो ऑलमोस्ट 15 इमेजेस हैं जो कि एग्जैक्ट सेकंड शिफ्ट में भी आई थी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत डिफरेंट है उसमें। नेक्स्ट इमेज की ओर फॉरवर्ड करते हैं। जी हाँ, ये इमेज दी गई थी और उसमें पूछा था कि जो बच्चे की जो पोजीशन होता है वो पेल्विस में कहाँ पर है। तो देखिए, ये फिटस है और ये पेल्विस है। इसका जो रिलेशन बताया गया है फिटल हेड का पेल्विस के साथ में, ऑप्शन दे रखे थे उसमें, लेफ्ट ओसिपिट एंटीरियर, राइट ओसिपिट एंटीरियर, लेफ्ट ओसिपिट पोस्टीरियर, राइट ओसिपिट पोस्टीरियर। क्योंकि आप इसमें देखिए, जो बच्चे का जो ओसिपिट ओसिपिट रीजन क्या होता है, इसके स्कल का पीछे का जो रीजन होता है ओसिपिट बोन। तो ये जो ओसिपिट रीजन है ये पेल्विस के राइट साइड में है, राइट साइड में है, और जो कि एंटीरियरली है। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट ओसिपिट एंटीरियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट ओसिपिट एंटीरियर। एग्जैक्ट इमेज आपको दी गई थी और ऑप्शन ऐसे ही थे और उसका आंसर था राइट ओसिपिट एंटीरियर। जी, आप ओबीजी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इमेज की ओर फॉरवर्ड करते हैं। जी हाँ, एक और क्वेश्चन आया था आपके फीमेल पेल्विस से। फीमेल पेल्विस का एक डायग्राम दिया गया है। इसमें से आपको जो ये एरो एरो दिखाई गई है, ये यहाँ पर जो पॉइंट है नंबर 4, जो रेड लाइन है, इसका जो पॉइंट है इसके बारे में पूछा गया था कि ये पेल्विस की जो कैविटी है या पेल्विस है, इसका जो ये लैंडमार्क है नंबर 4 की जो रेड है जहाँ पर एरो दिखाया गया है, इसका लैंडमार्क का क्या नाम है ये। तो ये फीमेल पेल्विस में आप पढ़ोगे, पेल्विस के जो लैंडमार्क्स होते हैं उनको 9 टाइप्स के उसके नाम दिए गए हैं उन लैंडमार्क्स को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो होता है इलियोपेक्टिलियल लाइन नंबर 4 की, जहाँ जिसको एरो इंडिकेट कर रहा है वो है इलियोपेक्टिलियल लाइन। देखो, फर्स्ट जो रेड लाइन होती है वो तो आप पता होगा, ये तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री होता है। जो सेकंड लाइन का जो पॉइंट होता है वो एला ऑफ सैक्रम होता है। जो थर्ड जो पॉइंट है वो बताता है सैक्रो इलियक जॉइंट को बताता है। फिर जहाँ एरो इंडिकेट हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो इलियोपेक्टिलियल लाइन होता है। और इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है वो होता है इलियो प्यूबिस एमिनेंस। फिर उसके जस्ट नीचे आता है वो होता है प्यूबिक क्रेस्ट। और जो लास्ट में जो दिखाया गया है बीच में वो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये लैंडमार्क्स हैं, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको इमेजेस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, स्पेशली ओबीजी की जो इमेजेस होती हैं उनको। तो इसका राइट आंसर होगा इलियो पैक्टिलियल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ग्रिप। ये आपको एग्जैक्ट इमेज दी गई थी और इसमें बताना था कि जो ये फंडल पाल्पेशन हो रहा है, एब्डोमिनल पाल्पेशन हो रहा है, तो इसमें जो ग्रिप्स होती है, जो मैन्यूअर्स होते हैं, वो कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन देखो, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप और पावलिक ग्रिप। तो इसका जो देखिए, आप इसके जो ऑब्जर्वर के जो हैंड्स देखिए, ये अम्बिलिकस के लेटरल साइड में है, फंडस रीजन पे नहीं है, अम्बिलिकस की लेटरल साइड में है। तो ये इंडिकेट करता है लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप का दूसरा नाम होता है अम्लाइकल ग्रिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेटरल ग्रिप। जी हाँ, लेटरल ग्रिप को
अम्बिलिकल ग्रिप भी कहते हैं। तो ये सेम टू सेम इमेज ऐसी पूछी गई थी, जिसका करेक्ट आंसर होगा लैटरल ग्रिप। नेक्स्ट इमेज की ओर फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज, जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट पहली बार ही पूछा गया है ये पूछा गया था कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस में करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पूछा था, इसका यूज पूछा था, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहते हैं अपन वेरीज नीडल। वेरीज नीडल होती है, और इसका यूज पूछा था किस में यूज होता है। तो देखिए एक बार अपन ऑप्शन देख लेते हैं इसको। न्यूमोनेक्टमी, और सेकंड है लीवर बायोप्सी, सी है न्यूमोपेरिटोनियम में, डी है बोन मैरो बायोप्सी में। क्योंकि बोन मैरो बायोप्सी की तो नीडल है नहीं है, लीवर बायोप्सी की बिल्कुल भी नहीं है, न्यूमेक्टमी न्यूमेक्टमी का भी नहीं लगता है। तो इस निडल का नाम होता है वेरिज निडल, और ये निडल जो यूज होती है, ये अपन लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं। तो उस लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन में जो एब्डोमन में जो CO2 गैस इनसफलेशन करते हैं, CO2 गैस को जब इंसर्ट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट करने के लिए, तो उस CO2 गैस को इनसफलेशन करने के लिए इस जो निडल का यूज करते हैं उसको अपन वेरिज निडल कहते हैं। तो इसका यूज किस में आ गया, न्यूमोपेरिटोनियम। पेरिटोनियल कैविटी में एयर भरने के लिए, एयर फिल करने के लिए। न्यूमो मीन्स एयर, पेरिटोनियम पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन्स है, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में एयर, एयर यहाँ CO2 है, उसको फिल करने के लिए इस वेरिज निडल का यूज में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा न्यूमो पेरिटोनियम। तो इसका नाम क्या है, वेरिज निडल। एग्जैक्ट इमेज पूछी गई थी, ऑलमोस्ट किसी भी स्टूडेंट को ये पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि बच्चे यहाँ तक जाते ही नहीं हैं, यहाँ तक इसको देख ही नहीं पाते हैं, ये प्रैक्टिकली है। तो जिन बच्चों का सही हुआ है उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, नोर सेट क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये इमेज ऐसी दी गई थी। इस इमेज में आप गौर से देखिए, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना था कि ये इमेज है, ये किस से रिलेटेड है। इसमें देखिए आप, लरिंजोस्कोप भी हैं, ओरोफेरिंजियल एयरवे भी हैं, मेजिल फोर्सेप भी है, और एंडोट्रेकियल ट्यूब भी है, और सक्शन कैथेटर भी हैं। तो इसका उपयोग, इसके ऑप्शन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ऑप्शन कौन कौन से थे, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एयरवे टूल्स था ये। क्योंकि इसका उपयोग अपन एयरवे पेटेंसी के लिए यूज करते हैं। जो एयरवे है उसको ओपन रखने के लिए इसका यूज करते हैं। ओरोफेरिंजियल एयरवे एग्जैक्टली पता चल रहा है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, लारिंजोस्कोप, इनका यूज एयरवे पेटेंसी के लिए किया जाता है ये। तो इसका आंसर था एयर एयरवे टूल। नेक्स्ट इमेज की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट इमेज में पूछा गया था आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया था, इसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसके ऑप्शन है इनक्यूबेटर, बी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, सी ऑटोक्लेव मशीन, डी रेफ्रिजरेटर। क्योंकि ये आपको, आपने कई बार देखी भी होगी, इसका सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोक्लेव मशीन। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं और इसका ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन करते हैं। तो इसका आंसर होएगा ऑटोक्लेव मशीन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ये ओबीजी से क्वेश्चन है ये। इसकी एग्जैक्ट इमेज दी गई थी, सेम टू सेम इमेज थी। इसमें पूछा था कि ये इमेज किसको इंडिकेट करती है। दिस इमेज इंडिकेट्स, ऑप्शन थे मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, बी फंडल ग्रिप, सी था एक्सपेक्शन ऑफ प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर, डी था एक्सपेक्शन ऑफ प्लेसेंटा बाय कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। तो आप इसको, इमेज को गौर से देखिए। यहाँ कंट्रोल कोड ट्रैक्शन तो है नहीं, अगर कंट्रोल कोड ट्रैक्शन होता तो कोड को अपन फोर्सेप से पकड़ के उसको
ट्रैक्शन देते हैं उसमें, खींचते हैं उसको बाहर की ओर, तो वो तो है नहीं। फंडल ग्रिप तो वैसे नहीं है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, एमआरपी, एमआरपी होता तो उसको स्लाइसिंग मूवमेंट से उसको रिमूव करते हैं, तो ये भी नहीं है। इसमें देखिए फंडल को प्रेस कर रहे हैं अपन, डाउनवर्ड्स की, डाउनवर्ड को, और ये कर रहे हैं प्लेसेंटा को सेपरेट करने के लिए, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा एक्सपेक्शन ऑफ प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। प्लेसेंटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं फंडल पे प्रेशर करके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट इमेज की ओर फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट इमेज में था आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना था। ये इमेज सेम टू सेम इमेज है जो कि दिल्ली एम्स 2019 में भी पूछी गई थी, और यही नोटसेट 2020 में भी पूछा गया था कि इस इमेज को बताना है कि ये क्या है। क्योंकि ये सब जानते हैं इमेज को, लगभग सभी बच्चों ने देखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिकल कोटरी है। अब इलेक्ट्रिकल कोटरी में भी ऑप्शन देखिए, ए है यूनिपोलर इलेक्ट्रिकल कोटरी, ऑप्शन बी है बाईपोलर इलेक्ट्रिकल कोटरी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें यूनिपोलर है कि बाईपोलर है। इसके सॉकेट देखते हैं, सॉकेट से इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। इसका प्रोब देखिए, इसका प्रोब में केवल सिंगल प्रोब है। सिंगल प्रोब होता है तो यूनिपोलर होता है। अगर यहाँ प्रोब दो होते और वो टच करके अगर टिश्यूज को बर्न करते हैं तो वो होती है बाईपोलर इलेक्ट्रिकल कोटरी। तो यहाँ पर ये है यूनिपोलर इलेक्ट्रिकल कोटरी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। करेक्ट आंसर ए है यूनिपोलर इलेक्ट्रिकल कोटरी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा था ये जो इमेज में जो दिखाए गए हैं एनेस्थेटिक मशीन होती है, उसमें ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के गैसेस के चैम्बर्स होते हैं जिनमें गैस भरी हुई होती है। इनमें क्या होता है, ये इनहेल्ड अनेस्थीसिया है ये। इसके ऑप्शन एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन ये क्या है, इनहेल्ड अनेस्थीसिया होते हैं जो अनेस्थीसिया मशीन में होते हैं। अनेस्थीसिया दो टाइप्स के होते हैं, इनहेल्ड होते हैं, पेरेंट्रल होते हैं, और कुछ लोकल्स भी होते हैं। तो इनहेल्ड अनेस्थीसिया में भी अगर आप देखते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक हो जाता है गैसेस फॉर्म में, एक होता है वॉलेटाइल्स फॉर्म में। गैसेस फॉर्म में तो N2 आता है, जबकि वॉलेटाइल्स में ये आते हैं, हेलोथेन्स आते हैं, और सीवो फ्लूरेन होती है, डैश फ्लूरेन होते हैं, और ईथर्स होते हैं। तो ये चीज़ें होती है इसमें। तो इसको देखते हैं तो इसमें ये इनहेल्ड अनेस्थीसिया होते हैं, और इसके उपयोग, इसके यूज के बारे में देखते हैं तो ये यूज होते हैं ये इनहेल्ड अनेस्थीसिया इंडक्शन या मेंटेनेंस, इंडक्शन ऑफ अनेस्थीसिया या मेंटेनेंस ऑफ अनेस्थीसिया, इनमें यूज में ली जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो इंडक्शन होना चाहिए या मेंटेनेंस होना चाहिए, लेकिन उसमें मेंटेनेंस ही था, और यूज इसका अनेस्थीसिया होता है। तो इसके ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मेंटेनेंस ऑफ अनेस्थीसिया। और ये यही क्वेश्चन दिल्ली एम्स 2019 में पूछा गया था। इसमें केवल ये पूछा था कि जो इनहेल्ड अनेस्थीसिया का जो टाइप्स है वो कौन से कलर में कौन सा गैस होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो येलो कलर में होती है वो सीवोफ्लूरिन होती है, और जो पर्पल कलर होता है वो आइसोफ्लूरिन का होता है, जो कि इमेज में आपको इंडिकेट भी हो रहा है। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज, यहाँ सेम टू सेम इमेज आई थी, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लेग शोन इन इमेज। ये इमेज आपको दी गई थी और इसमें बताना है कि इस इमेज में इस पेशेंट के किस टाइप का प्लेग है। प्लेग एक कम्युनिकेबल डिजीज़ में अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं, और इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके मेनली तीन टाइप्स होते हैं।
एक बुबोनिक प्लेग होता है, एक न्यूमोनिक प्लेग होता है, एक होता है सेप्टिसेमिक प्लेग। ऑप्शन देखिए, बुबोनिक प्लेग, सिस्टेमिक, न्यूमोनिक, सेप्टिसेमिक। तो टाइप्स तीन होते हैं, बुबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसेमिक। क्योंकि यहाँ देखिए, ये इमेज में देखिए रेड कलर इंडिकेट हो रहा है, ये दिखा रहा है स्वालोवन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में स्वालोवन हो रहे हैं, सूज रहे हैं ये, और इसको कहते हैं अपन बुबोज। जब एक्सिलरी या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जब स्वेलोड हो जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बुबोज, बुबोज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये देखा जाता है बुबोनिक प्लेग में। जबकि सेप्टिसेमिक प्लेग में सेप्टिसीमिया देखा जाता है, और न्यूमोनिक प्लेग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलता है, कम्युनिकेट होता है। तो इमेज में क्या दिखाया गया है, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वालोवन है, और ये मेनली बुबोनिक प्लेग का टाइप होता है। ये बुबोनिक प्लेग में देखा जाता है डेवलपमेंट ऑफ द बुबोज। बुबोज इज द डेवलपमेंट, सॉरी, swallowing ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बुबोनिक प्लेग। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का एग्जैक्ट इमेज दी गई थी और पूछा था कि इस इमेज में ये क्या है, ये इमेज किसको इंडिकेट करती है। तो इसके ऑप्शन कुछ ऐसे ही थे कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और लीवर है, लेकिन एक ऑप्शन था इसमें गैंग्रीनस बावल है। तो ये इमेज देखिए, ये बावल है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, वो इसमें ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है। ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि ये बावल है, ये इसमें गैंग्रीन हो चुका है, गैंग्रीनस हो चुका है। गैंग्रीन आपको पता ही होता है, जब कोई नेक्रोसिस हो जाता है तो उस पर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, वो उसका पुट्रिफिकेशन कर देते हैं, वो उस पर एक्शन करके पुट्रिफिकेशन उसको गला देते हैं, और वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो ब्लैक पड़ जाता है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स गैंग्रीन होते हैं, लेकिन ये जो इंडिकेट करता है ये गैंग्रीन है, बावल की गैंग्रीन है, इंटेस्टाइन में गैंग्रीनस पार्ट है। तो इसका आंसर क्या गया था, उसमें गैंग्रीनस बावल था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये इमेज दी गई थी और इसको आइडेंटिफाई करना था कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। एक ये इमेज दी गई थी, एक ऐसा ही जो कि दिख तो रहा है स्टेपलर है, लेकिन लीनियर है कि सर्कुलर है कि ट्रांसवर्स है, ये ऑप्शन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, ये दिख रहा है इमेज में भी कि लीनियर है, सीधा है ये। तो ये लीनियर स्टेपलर था। इसका आंसर क्या जाएगा, लीनियर स्टेपलर। एक स्टेपलर और दिया गया था, जी हाँ, ये देखिए आप, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये इमेज पहले वाला लीनियर था, जबकि ये दिया गया है ये सर्कुलर है। इसमें देखिए आगे की ओर इसका क्या है, सर्कल है, ये गोलाकार है ये। तो ये जो स्टेपलर होता है, इसका ऑप्शन देखिए, लीनियर है, सर्कुलर है, या फिर लेप्रोस्कोप है, और ऑप्शन सी क्या है, ट्रांसवर्स अनास्टोमोसिस स्टेपलर। जी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना सर्कुलर स्टेपलर। जी हाँ, ये सर्कुलर स्टेपलर है, और इससे पहले अपन ने बात करी थी ये लीनियर स्टेपलर है। ये सर्जरी के दौरान इसका यूज करते हैं, टिश्यूज को स्टेपल करने के लिए, स्किन को स्टेपल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सर्जिकल ब्लेड्स। ये सर्जिकल ब्लेड इमेज में दी गई थी, और इसका नंबर बताना था कि ये कौन से नंबर की सर्जिकल ब्लेड है। क्योंकि इसकी इमेज में आप गौर से देखिए तो इसका क्या होता है, जो एंगल होता है वो थोड़ा कर्व है। और ऐसी ही एक इमेज दिल्ली एम्स 2019 में पूछी गई थी, लेकिन उसमें इमेज का जो पिक्चर दिया था वो डिफरेंट था। तो इस टाइप सर्जिकल ब्लेड के भी इमेज देकर आपको पूछ लेता है कि ये कौन से नंबर की ब्लेड होती है। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि जो 11 नंबर की ब्लेड होती है, वो जैसे 11 है, 11 में 1, तो 1 टाइप की ही, जैसे 1 की स्ट्रक्चर होती है वैसी ही ब्लेड होती है, जिसके एंगल होते हैं वो स्ट्रेट और शार्प होते हैं, एक एंगुलर होते हैं।
जबकि यहाँ देखिए इस इमेज में दिखाया गया है कि इस में कर्व है मतलब कि 12 टू, जो अपन टू का स्ट्रक्चर होता है उसका जो सर्कल होता है ऐसा, तो यहाँ पर टू है। तो ये जो नंबर ब्लेड होती है 12 है इसमें, एग्जैक्टली यहाँ तो दिखाया गया है 12 लेकिन उसमें इसका नंबर था नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 12 नंबर की ये सर्जिकल ब्लेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये इमेज दी गई थी और इस इमेज के बारे में पूछा था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है। इस इमेज को अपने को आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शन इसके डिफरेंट टाइप थे, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो गया था वो था ये फ्यूमिगेशन मशीन है। जी हाँ, दिस इज ए फ्यूमिगेशन मशीन। क्योंकि फ्यूमिगेशन इसके नीचे देखिए एक कंटेनर है, इसमें क्या होता है लिक्विड जो सॉल्यूशन होते हैं वो इसको फिल कर देते हैं और ये इलेक्ट्रिकल होती है, इस लिक्विड को ये फ्यूमिगेशन कर देती है। इसका उपयोग, इसका यूजेस जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू या वार्ड्स में जो स्टरलाइजेशन करते हैं अपन फ्यूमिगेशन से, उसमें इसका यूज में लिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू और जो वार्ड्स होते हैं उनमें फ्यूमिगेशन करते हैं, स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स होते हैं उनमें इनका यूज करते हैं। तो दिस इज ए फ्यूमिगेशन मशीन। यस, फ्यूमिगेशन मशीन दी है। नेक्स्ट इमेज के बारे में देखते हैं कि द पैरामीटर्स गिवन इन द इमेज इंडिकेट्स। ये इमेज एग्जैक्ट दी गई थी और इस इमेज में जो पूछा था कि ये EtCO2 है, जो ये आपको इंडिकेट कर रखा है रेड सर्कल में, EtCO2 क्या होता है। तो इस EtCO2 का जो मीन्स होता है वो होता है एंड टाइडल CO2 वॉल्यूम। एंड टाइडल CO2 वॉल्यूम, एंड टाइडल वॉल्यूम आपको पता होता है, टाइडल नॉर्मली होता है 500 ml होता है, इंस्पिरेट करते हैं और एक्सपेल आउट करते हैं उसको। तो ये इंडिकेट करता है CO2 का वो वॉल्यूम कितना टिश्यूज के द्वारा बन रहा है और कितना अपन एक्सपेल कर रहे हैं, और वो भी ब्लड में। ब्लड में CO2 का वो वॉल्यूम होता है, इसमें वो प्रेशर होता है जो कि इंडिकेट करता है EtCO2 का। नॉर्मल इसकी जो कंसनट्रेशन होती है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है इसकी 35 to 45 होता है प्रेशर है। तो ये, और आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें कि ये EtCO2 आप सर्च करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि EtCO2 क्या होता है। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज आया था कि ये एक एंडोट्रेकल ट्यूब दिया हुआ था। इस एंडोट्रेकल ट्यूब का अपन जूम करके देखते हैं तो इसमें साइज दिख रहा था उस टाइम कि 5.5 mm की थी ये साइज। तो ये एंडोट्रेकल ट्यूब जिसका साइज है 5.5 mm, ये मेनली किस में यूज में किया जाता है, किस एज ग्रुप में यूज में लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोट्रेकल ट्यूब की जो साइज़ होती है वो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज करते हैं। जैसे जो न्यू बॉर्न होता है उसमें यूज करते हैं 2 to 2.5 mm, जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें 2.5 to 4 mm तक यूज करते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उसको 4 mm से लेकर 6 mm तक यूज में लेते हैं। तो अडल्ट होते हैं उसमें 6.5 to 8.5 तक mm तक यूज करते हैं। तो 5.5 किस में आती है, ये चिल्ड्रंस में आते हैं। चिल्ड्रंस में यूज करते हैं 5.5 की, चिल्ड्रंस में यूज करते हैं 4.5 to 6 mm की जो एंडोट्रेकल ट्यूब होती है वो चिल्ड्रंस में यूज करते हैं। तो इसका आंसर गया था फॉर चिल्ड्रंस। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा 5.5 mm की जो एंडोट्रेकल ट्यूब होती है वो चिल्ड्रंस में यूज लेते हैं। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई द पोजीशन शोवन इन द इमेज, ये इमेज दी गई थी और इसमें अपने को पोजीशन बताना है कि पेशेंट है ये किस पोजीशन में है। तो ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। ये पोजीशन में ट्रेंडलैंडबर्ग, रिवर्स ट्रेंडलैंडबर्ग, सेमी फाउलर, जेनोपेक्टोरियल, ये आपको पता होगा इसके बारे में। ये ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन होती है
और ये ट्रेंड लैम्बर्ट पोजीशन में क्या होता है, जो फुट एंड होता है वो 30 to 45 डिग्री एलिवेटेड होता है। और ये मेनली यूज करते हैं कोलेप्स की कंडीशन में, यूज करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है उस टाइम यूज करते हैं, या फिर कोई पेल्विक लोअर एब्डोमिनल सर्जरी हो, पेल्विक सर्जरी, उसमें करते हैं। स्पेशली ये जो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हेड इंजरी में, बिकॉज द इंक्रीज चांस ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी के बढ़ जाने के चांस रहते हैं। तो ये इमेज है वो इंडिकेट करती है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऐसी ही एक इमेज दी गई थी जिसके बारे में पूछा था कि ये क्या है, ये सीटी स्कैन है, एमआरआई है, कोल एंजियो पेनकेराटोग्राफी है, या यूएसजी की इमेज होती है। तो एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता था कि, क्योंकि इमेज थोड़ी डिफरेंट थी, ये इमेज नहीं थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी। और उसने पूछा था कि क्या है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, या फिर कोल एंजियो पेनकेराटोग्राफी है। तो मैं ये नहीं कह रहा यही आई थी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी। तो वो उसके बारे में थोड़ा आप ओरिएंट हो जाओ, इसका मेन पर्पज़ ये है। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। तो ये एक इमेज थी, इसमें एक ड्रग का वायल दिया गया था जिसमें लिख रखा था, उसकी जो टैग था उसमें पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपको पता है, जो कि ये सॉल्यूशन में है। तो इसका देखिए, ऑप्शन में टू किल बैक्टीरिया नहीं, टू इंक्रीज फीवर किस में यूज किया जाता है, फीवर को इंक्रीज करने में, जी नहीं। किल फंगस नहीं, टू रिड्यूस द फीवर, यस। इसका पैरासीटामोल होता है आपको पता है, वो फीवर को रिड्यूस करने में एज ए एंटी पायरेटिक एक्शन होता है इसका, टू रिड्यूस द फीवर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द फीवर। नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज भी एक ड्रग बेस्ड होती, जिसमें एक ड्रग की इमेज दिखाई गई थी। उसमें देखिए लिग्नोकेन HCl इंजेक्शन 2%। तो इसमें ऑप्शन देखिए, डायूरेटिक्स के रूप में लिग्नोकेन का यूज होता है, जी नहीं। एंटीपायरेटिक्स के रूप में, जी नहीं। एंटी इन्फ्लामेटरी में, जी नहीं। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, देखिए लिग्नोकेन क्या होता है, एक लोकल एनेस्थेटिक्स भी होता है, और सेकंड इसका यूज होता है वेंट्रिकल एरिथमियाज में यूज में लेते हैं। जी हाँ, वेंट्रिकल, सॉरी, एंटी एरिथमेटिक ड्रग होती है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में, आप पढ़ते हो तो उस टाइम आती है ये। तो इसका उपयोग लोकल एनेस्थेटिक्स और एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स आती है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स में मेनली ये यूज में आते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, क्योंकि इसमें अनेस्थेटिक्स का तो लोकल एनेस्थीसिया का ऑप्शन था नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें वेंट्रिकुलर एरिथमियाज गया था। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज देखिए, आइडेंटिफाई द हैंड लोकेशन। ये जो हैंड लोकेशन है इसको अपने को आइडेंटिफाई करना था। ये देखिए एग्जैक्ट इमेज दी गई थी, और इसमें अपने को पता आइडेंटिफाई करना था कि ये जो हैंड का प्लेसमेंट है वो चेस्ट पर कहाँ पर है। इसमें ऑप्शन था अबव द निपल लाइन, बिलो द निपल लाइन, अबव द स्टर्नम एंड बिलो द स्टर्नम। तो इसमें तो इमेज में तो अच्छी तरह दिख नहीं रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि इसमें अबव द निपल लाइन आएगा या बिलो द निपल लाइन आएगा, क्योंकि इसमें एज के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। अडल्ट में जो CPR देते हैं उसका जो हैंड्स की लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट शोवन इन पिक्चर्स। ये पिक्चर एग्जैक्ट प्रोवाइड की गई, एग्जैक्ट नहीं थी, वो पेरिनियल एरिया की पिक्चर थी, लेकिन इमेज में जो ग्राफ्ट था वो एग्जैक्ट इसी टाइप का था। तो इसमें बताना, आइडेंटिफाई करना था कि ये जो ग्राफ्ट है वो किस टाइप का है। ऑप्शन ए है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ऑप्शन बी है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ऑप्शन सी है
पंच स्किन ग्राफ्ट, ऑप्शन डी है पेडिकल स्किन ग्राफ्ट। क्योंकि ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। स्प्लिट थिकनेस बहुत ही, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम हो वो स्किन ग्राफ्ट, केवल एपिडर्मिस का अपन इसमें ग्राफ्टिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं। क्योंकि मेटल यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ गोज ड्रेसिंग, ये गोज की जो ड्रेसिंग थी उसमें जो मेटल्स यूज करते हैं वो मेटल कौन सी होती है। इसमें देखिए लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इमेज उसमें डिफरेंट इमेज थी, लेकिन जो गोल्ड पीस में अपन जो मेटल्स यूज करते हैं वो मेटल्स एंटी माइक्रोबियल होनी चाहिए। एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है वो सिल्वर का होता है, क्योंकि सिल्वर का अपन यूज सिल्वर सल्फाडाइजिन में भी यूज लेते हैं। बर्न के क्लाइंट में जो ड्रग्स होती है एसएसडी, उसमें भी सिल्वर होता है। तो सिल्वर मेटल एक एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है जिसका यूज अपन गोज पीस में भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सिल्वर होगा, बिकॉज सिल्वर हैज ए एंटी माइक्रोबियल एक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट इमेज, इसमें दिया गया था आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन इन एक्सरे। एक चेस्ट एक्सरे दिया गया था, इमेज डिफरेंट थी। यहाँ आप मेन पर्पज है आपको बताना कि ये कहाँ से इमेज के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसका ऑप्शन है हाइड्रोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोपेरिटोनियम एंड प्लूरल इफ्यूजन। क्योंकि इमेज डिफरेंट थी, ऑप्शन डिफरेंट थे, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस इमेज को देखकर ये नहीं बताना, आप आंसर मत देना कि ये इसमें कौन सा था। इस इमेज का मोटो आपको केवल ये बताना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चेस्ट एक्सरे दे देते हैं और वहाँ पूछते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज़ है, डायग्नोस करो। तो ये इसका मेन पर्पज है। तो टोटल 29 क्वेश्चन थे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये नोरसेट 2020 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये इमेज बेस्ड वीडियो। 29 इमेज में से ऑलमोस्ट 25 इमेज एग्जैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है जो कि नोरसेट में पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच। ओके।